एक माँ की 5 बेटियां होती हैं, तो लोग क्या कहते हैं, देने वाला देन वाले दी देन, वो जो कुछ मर्जी दे दो। तो फिर एक ट्रांस पे आके क्यों बोलते हैं कि नहीं इसे ना रखो, इसे खुसरों को दे दो। तो मैंने जब खुद को लड़का बनाना शुरू किया तो सब मुझे दाढ़ी वाली खुसरी कहते थे कि या तो इसे डांसर होना चाहिए, या तो इसे बेगिंग करनी चाहिए, या तो इसे सेक्स। तो फजील आप बीएस इंग्लिश हैं गालिबन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ किस यूनिवर्सिटी से आप? गिफ्ट यूनिवर्सिटी अच्छा, गिफ्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, ठीक है। पढ़ी हुई हैं या पढ़े हुए हैं? पढ़ी हुई अच्छा, पढ़े पढ़े तब हैं, मैं पढ़े। बड़ा हुआ था, अच्छा, तब तब पढ़े मैं हुए थे, लड़का अब था। आप पढ़ी हुई हो गई अब हैं। मैं पढ़ी हुई हूँ। तो आज मतलब क्या आप बड़ी देर से हमारे साथ आप कांटेक्ट भी कर रहे थे, क्या आप आपकी वो स्टोरी है जो आप बताना चाहती हैं सोसाइटी को, क्या मैसेज आप देना चाहते हो? तो आज मैं आपके सामने कैमरा भी है और आप जो कहना चाहते हो कह लो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि सोसाइटी कभी भी अपने जो फेयर्स हैं ना, उनके जो उनके डर हैं कि ये अगर एक ट्रांस है तो ये हमारा बच्चा ख़राब कर देगी, ये अगर ट्रांस है, बिकॉज मैं होम ट्यूशन्स भी देती थी, मैंने घर में भी बच्चे ट्यूशन पढ़ाए हैं। तो जो बच्चे मेरे पास आते थे तो उनके साथ वालों के या तो दूसरे तीसरे मोहल्लेदार उनके पेरेंट्स को बोलते थे कि आप एक ट्रांस के घर बच्चे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। इवन के मुझे स्कूल कॉलेजेस में भी जॉब अप्लाई की तो मुझे नहीं वहाँ पे रखते थे कि भाई आप लड़कों में सेट नहीं हो पाएंगी, और अगर उसके मुतबादिल लड़कियों के कॉलेजेस में देखा जाए तो भाई आप लड़का हैं। जिसको पूरा माशरा खुसरा बोलता है वो कॉलेजेस में, फीमेल के कॉलेजेस में लड़का बन जाता है, जबकि वहाँ पे भी उसको उसी नज़र से देखा जाता है कि इसके हाव भाव लड़कियों जैसे हैं। तो बहुत सी ये परेशानी मुझे देखने को मिली जॉब के हवाले से, बिकॉज मैंने फिर एक आध सैलून में भी जॉब अप्लाई की तो वहाँ पे भी ये कहा गया कि ये फीमेल सैलून। तो मैंने कहा कि ठीक है, लड़के से मॉडल्स मेकअप करवा सकती हैं, घर बुलाकर औरतें मेकअप करवा सकती हैं, लेकिन सैलून में लड़का जॉब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो फीमेल सैलून। ट्रांसजेंडर जॉब नहीं कर सकता क्योंकि वो ट्रांसजेंडर। तो ये सारी वजूहात थी, आपने अपना गेटअप एक लड़के से एक लड़की वाला अपना लिया? लड़के से लड़की वाला गेटअप नहीं, मैं बचपन से लड़की थी, यानी कि मैं बचपन से कलरफुल कपड़े, गुड़िया और ऐसी चीज़ों को लाइक करती थी, बिकॉज किसी बच्चे को हम लोग खुद नहीं बोल सकते कि भाई गुड़िया से खेलो, इंटरेस्ट होगा तो वो गुड़िया से खेलेगा। अब देखा जाए तो बहुत से नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो जब थोड़े से ग्रोन अप होते हैं उन्हें पिस्तौलों का शौक होता है, गुड्डे चढ़ाने का शौक होता है, बंटे खेलने का शौक होता है। मेरे वैसे शौक नहीं थे, मुझे घर में रहना पसंद था, लड़कियों के साथ खेलना पसंद था, सिस्टर्स के कपड़े वगैरह पहनना पसंद था। तो ये चीज़ मुझे कभी मेरी बहनों ने या मेरी अम्मी ने नहीं सिखाई, ये मैं बाय बॉर्न ऐसी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने खुद को, जब मैंने देखा कि नहीं मुझे एडजस्ट करना है सोसाइटी में, तो मैंने लड़का बनना शुरू किया। क्योंकि मेरे जो पोस्चर था वो मेल पोस्चर था, तो मैं खुद को अगर फीमेल में लेकर जाती तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली के लिए भी इशू था। तो मैंने जब खुद को लड़का बनाना शुरू किया तो सब मुझे दाढ़ी वाली खुसरी कहते थे, दाढ़ी वाली आंटी कहते थे, इवन के मुझे कहते थे कि तुम दाढ़ी उतार दो, तुम दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हो। तो मैं ये सोचती थी कि एक ट्रांसजेंडर लड़का है तो उसको दाढ़ी रखने का हक नहीं है, क्योंकि अगर वो दाढ़ी रखेगा तो वो दाढ़ी के खिलाफ होगा। तो फिर मैं सोचती मैंने 22 ईयर्स तक अपनी दाढ़ी नहीं उतारी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था माशरा किसी दिन मुझे एक्सेप्ट कर लेगा एज अ लड़का। क्योंकि मैं बॉयज़ कॉलेज में गई तो मैं जीन्स शर्ट में गई और वही जैसे ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट, प्रॉपर एक प्रोफेसर का गेटअप में, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला आप लड़कियों जैसे हैं। तो मैं तो वहाँ पे मुंह खोल के खड़ी थी कि भाई मैं तो प्रॉपर प्रोफेसर बन के आई हूँ तो तुम मुझे लड़की बोल रहे हो। इतना वो इफेक्ट होता था मुझ पे कि मैं डिप्रेशन में चले जाती थी। 5-5 6-6 दिन मुझे ऐसे लगता था कि मैं मर गई हूँ और बस बैठी हूँ जिंदा लाश की तरह। फिर मुझे मेरी फैमिली ने बोला कि अगर तुम खुद को एडजस्ट करना चाहती हो तो तुम अपने आप को रियलिटी में एडजस्ट करो, क्यों फेक क्यों बन रही हो, जो तुम नहीं हो वो मत बनो। तो देन जब मैंने फैमिली को देखा कि वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे इस चीज़ में कि तुम जो हो तुम बनो, हमें कोई मसला नहीं है तुमसे, तो फिर मैंने खुद को एक फीमेल के करैक्टर में। तो आपको ऐसा कब लगा कि कितने सालों बाद फिर आपको लगा कि अब आपको ये लड़कों वाला गेटअप छोड़ के तो? मैं 22 ईयर्स की थी और तब मेरी फैमिली ने मुझसे कहा था कि तुम अब छोड़ दो, ये स्ट्रगल छोड़ दो, खुद से लड़ने की जो स्ट्रगल है ना इसे ख़त्म करो। अभी कितनी एज है आपकी? अब मैं 24 ईयर्स की हूँ। मतलब 22 साल तक आप थे और अब थी हो गई अब हैं मैं तो थी, वो मैं मसला नहीं था। 23 ईयर्स तक थी। अच्छा, 23 ईयर तक आप थी हाँ, और अब थी हो अब गई मैं थी हैं। होगी क्योंकि मैंने
2 इयर्स में जब फैमिली का सपोर्ट देखा तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, एक मौका और देती हूँ लड़का बन के। लेकिन वो भी जो एक मौका दिया कि मैंने एक लड़की से बातचीत करना शुरू की कि मे बी शी विल चेंज माई फीलिंग्स, तो लेकिन वो लड़की भी मुझे एंड में यही बोल के गई कि तुम लड़की हो। 22 साल तक जो है आप एक थी और अब आप थे हो गए हैं। यस। उसके बाद हम थोड़ा सा मतलब इसको नॉर्मली गुफ्तगू इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आप कंफर्टेबल रहें और हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ी थोड़ी इंटरटेन भी होती रहे। तो उसके बाद जब आप थी हो गए हैं तो थी होने के बाद आपकी फीलिंग्स में क्या चेंज आई, या फीलिंग्स तो आपकी पहले भी वही थी, बिल्कुल तो ऐसे। इसमें क्या फिर तब्दीली आई या क्या सुनने को मिला आपके वालिदैन से, आपकी सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेंस रही फिर? सबसे पहले तो मैं खुद से सेटिस्फाई हूँ। पहले मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं थी, बिकॉज तब मुझे कलरलेस कपड़े पहनने पड़ते थे और लड़कों जैसा प्रिटेंड करवाना पड़ता था कि मैं लड़का हूँ। लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी कुछ भी फेक नहीं करना पड़ता है। अब मैं रियल हूँ। चाहे कोई मुझे देखकर ये भी बोल देगा ना कि ये खुश रहा है, तो मैं रियल हूँ। मुझे महसूस नहीं होता है क्यों वो ठीक बोल रहा है। ये टाइटल बना ही इसलिए है। जो ट्रांसजेंडर्स या जो सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स जो हमारे बहुत से ऐसे कामों में जो है वो मुब्तला हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनकी हमारी सोसाइटी में कतई कोई जगह नहीं है, जी। तो मतलब आप भी उन्हीं ट्रांसजेंडर्स में से हैं? जब ये अगर एक ट्रांस पर्सन है तो उस वो जब इन कामों में मुब्तला होता है तो सारी जो बात है वो है फैमिली की। जब हमारी फैमिली घर से निकाल देती है ना, तो समझें कि उस दिन के बाद से माशरे की हवस और माशरे के जो दरिंदे हैं ना, वो एक ट्रांसजेंडर को इस चीज़ के ऊपर ले आते हैं। मतलब चूंकि फैमिली से एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं रह जाता, ये कोई समझते रास्ता हो? नहीं रहता क्योंकि और उसकी अब बुनियादी वजह यह है कि सोसाइटी में आपको जॉब्स नहीं मिलती। बिल्कुल, अब ट्रांसजेंडर है तो उसको काउंट ही इस वे में किया जाता है कि या तो इसे डांसर होना चाहिए, या तो इसे बेगिंग करनी चाहिए, या तो इसे सेक्स वर्क लेकिन वो करना अच्छे चाहिए। अच्छे डांसर होते भी हैं वैसे। अच्छे डांसर होते हैं, आई नो। मैंने मौत के कुएं में देखे हैं उसके अलावा नहीं वैसे देखे। अच्छे डांसर होते हैं, बहुत से अच्छे डांसर हैं। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि डांस नहीं करना चाहिए। डांस हर कोई करता है। हमारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज माशाल्लाह से मूवीज में आइटम नंबर कर रही है, तो फिर ट्रांसजेंडर्स को भी ये सब कुछ है, राइट। ऑब्वियसली वो वुमेन है, लेकिन सोसाइटी लड़की को लड़की समझती है, देवी समझती है, लेकिन ट्रांस को भाई वो समझती है कि ये सेक्सुअल वर्कर है। जबकि हर हर फील्ड में हर जैसे बंदे होते हैं। मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस वे में नहीं जाना पड़ा। लेकिन मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट ना करती तो आज मैं भी ऐसी ही होती। क्यों? आपको पेरेंट्स की तरफ से कोई किसी किस्म नहीं, का? मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से, मेरी बहनों की तरफ से, इवन कि मेरे बहनोइयों की तरफ से और मेरी भाभियाँ हैं उनकी तरफ से भी कोई इशू नहीं आया। क्यों? एक थोड़ा सा मतलब शायद इमोशनल क्वेश्चन होगा कि एक्सेप्ट तो वो करते हैं आपको, लेकिन क्या आपके साथ वो पब्लिक प्लेसेस पे इसी तरह ट्रीट करते हैं या आपको ले जाते हैं अपने साथ अपनी गैदरिंग्स के अंदर, कि उसमें कोई थोड़ा सा फर्क रखते हैं? मेरी जो फैमिली है ना वो अगर मैं अपने आप को मर्दाना कपड़ों में बोलूँ ना कि बाहर जाना, तो वो मुझे नहीं लेकर जाते। अच्छा। वो कहते लड़की बन के चल। अच्छा, वो ले जाते हैं, मतलब कोई इसमें इशू नहीं उनको होता? इशू नहीं आता। वो कहते हैं बल्कि हमें अच्छा लगता है कि लोग हमें मुड़ मुड़ के देखते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा अच्छा इकदाम है कि उन्होंने एक अपनी औलाद को ना सिर्फ एक मुआशरे की किसी की मुआशरे की हवस का निशाना नहीं बनने दिया, बल्कि उसको कबूल किया हुआ है और उसको अपने साथ तरबियत भी करते हैं। बिल्कुल। बहरहाल आप उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो अपने जो जेंडर्स उनकी ट्रांसजेंडर्स जो पैदा हो जाते हैं तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते और वो सोसाइटी की हवस के लिए उनको छोड़ देते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी कि औलाद औलाद होती है, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, चाहे वो ट्रांस हो। अब अल्लाह ताला ने जो बच्चा दे दिया, अब देखे एक माँ की 5 बेटियां होती हैं, तो लोग क्या कहते हैं, देने वाला देन वाले दी देन है, वो जो कुछ मर्जी दे दो। तो फिर एक ट्रांस पे आके क्यों बोलते हैं कि नहीं इसे ना रखो, इसे खुसरों को दे दो। अब ऑब्वियसली कि उसको उस जैसे लोगों में देंगे तो उसको उस जैसे लोगों की ही आदत वो अपनाएगा। अगर उसको अपने घर में रखें, उसकी बेटियों वाली तरबियत करें, तो वो एक अच्छी बेटी भी बन सकता है। और नो डाउट कि एक ट्रांस जो औलाद होती है ना, वो बेटा बेटी से अच्छी होती है। वो अपने वालिदैन का, अपने पेरेंट्स का बेटों से और बेटियों से ज़्यादा ख्याल करती है। और मेरी मदर मुझसे हमेशा कहती हैं कि मुझे ये इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि मुझे अल्लाह ने ऐसी बेटी दी है जिसकी रुखसती का मुझे डर नहीं है। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ हूँ। जबकि
मुझे ये भी फील होता है कि अम्मी जब ये बात करती है तो उनकी आंखें भरी होती है, इवन कि उनका भी ख्वाब है मेरी रुखसती देखना। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मामा को प्राउड फील कराना, पापा को प्राउड फील करवाना, बिकॉज उन्होंने मुझे कभी भी घिरने नहीं दिया। अगर आज फरियाल आपके सामने इतनी सजी धजी बैठी है तो उन्होंने ही मुझे तैयार करके भेजा है। और जो लोग आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, या किसी भी ट्रांसजेंडर पे जब लोग क्रिटिसिज्म करते हैं या नहीं, उनको ट्रांस को तो काउंट ही एक वे में किया जाता है, क्रिटिसिज्म पे तो मैं भी आती हूँ, मुझे भी वो लोग रेड पॉइंट बना के जो है एरो फेंकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, वो खुद कितने अच्छे हैं, देन किसी को पॉइंट आउट करे। जब वो अपने अंदर देखेंगे ना, उन्हें पता चल जाएगा कि भाई माशरे के सबसे ज्यादा गिरे हुए इंसान हम खुद ही हैं। लोग एक चीज़ भूल जाते हैं हमारी सोसाइटी वाले कि जब कोई ट्रांसजेंडर जिन पे वो उंगली उठाते हैं और वो ट्रांसजेंडर जो किसी भी किस्म के ऐसे घिनौने काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके पास जाने वाले हम ही में से कोई मर्द हजरात बिल्कुल। होते हैं जो जाते हैं और वहाँ पे जाके पैसे खर्च करते हैं, वट एवर जो भी करते हैं। खैर, एक सोसाइटी का एक अलमिया है जी हमारी सोसाइटी का, और ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा तो हैं, और इनको आप कबूल करें या ना करें, ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये एक हकीकत है, इनका एक वजूद है। तो इस एक मतलब मैं ये चीज़ बता दूं कि जो फजील है या फरियाल है, यार ये एक मेकअप आर्टिस्ट भी है, और इनके बड़े बड़े अच्छे जो हैं ये, आप सर वैसे कहीं सर्विसेज भी देती हो आप? मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। और अब तो मैंने एज अ मॉडल, एज अ ट्रांस मॉडल काम स्टार्ट ठीक है। किया है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को एज अ ट्रांस मॉडल आगे लेकर जाऊँ। अच्छा, मैंने फ्रीलांसर नहीं देखे थे, मैंने आज फ्रीलांसर देखा है, ऐसे होते हैं फ्रीलांसर। खैर, ये बात एक मजाक की थी, तो अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।